अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर मुखातिब हूँ वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है दुनिया में, और उस फ्रॉड और धोखे और बहुत ही ख़तरनाक शराब का नाम है उम्मत मुसलमा या आलम इस्लाम। इस पर बात करते हैं, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको गज़ा लेकर जाना चाहूँगा। गज़ा, जहाँ पे 7 अक्टूबर से इज़राइल को मौका मिला हुआ है एक बर्बरियत, हैवानियत, सफाकियत और फाशिज़म के इजहार का। हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो जुल्म और ये जो कत्ल व गारतगरी गज़ा के बेगुनाह फ़लस्तीनियों के साथ हो रही है, आखिर उसकी वजूहात और हक़ाइक़ क्या हैं और इज़राइल ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इस वक्त ये तलख़ और बहुत ही भयानक हकीकत है कि इज़राइल ये सब कुछ कर रहा है, और इज़राइल को ये सब कुछ करने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतों की मिरई और गैर मिरई, यानी वाज़े और गैर वाज़े, बराह रास्त और बिल वास्ता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट हासिल। अमेरिका खुलकर खड़ा है इज़राइल के साथ, और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक तो जब पहुँचे हैं इज़राइल पिछले दिनों, तो साथ वो असलहे की खेप भी लेकर पहुँचे। और उसके अलावा बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जो अमेरिका के अलायंसी हैं और वो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, और उनके पास एक बोधी सी दलील है, वो ये है कि इज़राइल को दिफा का हक़ है। और चूँकि हमास ने पहले हमला किया था, तो हमास के इस हमले के बाद इज़राइल को ये हक़ पहुँचता है कि वो दिफा करे, लेकिन कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि इज़राइल अपने दिफा के हक़ में हस्पतालों के ऊपर हमलावर क्यों हो रहा है। और बात बिल्कुल ठीक है, अगर किसी हॉस्पिटल में हमास का सरबराह या उनके कारकुन छुपे भी हों, तब भी इसराइल को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो हस्पताल को मिलियामेट कर दे, या किसी ऐसी पनाहगाह को मिलियामेट कर दे जहाँ पे इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं, या ऐसे दफ्तर को मिलियामेट करे जहाँ पे रेस्क्यू जो सरगर्मियाँ हैं उनके लिए काम करने वाले लोग मौजूद हों। लेकिन ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर इसी तरह का कोई काम और करता तो उसको पता नहीं क्या क्या कुछ कह देती दुनिया। अब तक 7 अक्टूबर से लेकर आज तक इज़राइल ने जो हमले किए हैं गज़ा पर, उन हमलों के नतीजे में 25,000 से ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हैं, और उन ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे का कोई बंदोबस्त नहीं है। गज़ा में जो पनाह गज़ी हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर छुपे हुए बेचारे फ़लस्तीनी हैं, उनके पास खाना पीना कुछ भी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उनको, बेयारो मददगार और बेचार हैं उस सरज़मीन के ऊपर जो दरअसल उनकी अपनी ज़मीन है। इसी तरीके से अब तक कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इज़राइल के हमलों के नतीजे में जान दे चुके। उन 11,000 फ़लस्तीनों में से 4,000 से ज़ायद मासूम बच्चे हैं। दुनिया भर में बच्चों के कत्ल को एक बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है और रियासती दहशतगर्दी समझी जाती है अगर कोई मुल्क ऐसा करे। लेकिन इज़राइल के ऊपर दुनिया खामोश, यानी दुनिया की फ़ैसला कुन ताकतें खामोश। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर ख़ास तौर पर अब मैं जिस मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी जो इस्लामी दुनिया है, जो उम्मत मुसलमा है, जो आलम इस्लाम है, पता नहीं कब का ये चूरन जो इस्लामी दुनिया के ठेकेदार हैं और इस्लाम के ऊपर मसलत जो जाली मुसलमान हैं, वो कब से ये बेच रहे हैं चूरन। वो क्या कर रहे हैं, क्या कारकर्दगी है उनकी, क्या रवैया है उनका, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उनके इस वार के अगेंस्ट, फ़लस्तीनियों की जानों और ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के अगेंस्ट, उनके हकूक़ के हसूल के लिए उनके क्या स्टेप्स हैं, क्या इक़दाम हैं। अभी चंद दिन पहले जद्दा में कॉन्फ्रेंस हुई है, अरब लीग और इस्लामी सूबाई कॉन्फ्रेंस, एक मुश्तरका इजलास हुआ है। क्या हुआ इस इजलास के बाद? एक करारदाद मज़म्मत सामने आई। सुनने में आ रहा है कि उस करारदाद में चंद बातें जो हैं वो पेश की गई कि अगर ऐसा किया जाए तो इज़राइल को इस जारहियत से रोका जा सकता है, और मैं भी समझता हूँ कि 100% रोका जा सकता है। कुछ कहा है उन्होंने या नहीं कहा, लेकिन नहीं भी कहा या कहा है, इसके बावजूद हम भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर इस्लामी दुनिया के अंदर कुछ एहसास है इंसानियत का, इंसान का और किसी मुसलमान का, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि इज़राइल को जो असलहा फ़राहम किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और उसके अलाइज़ की तरफ से, उस असलहे की फ़राहमी कम अज़ कम इस्लामी मुल्कों के अड्डों से ना हो, यानी वहाँ से अमरीकी और दूसरे तैयारे उड़कर फ़लस्तीन ना जाएं वो असलहा लेकर। इसके लिए बैन कर दें इस चीज़ कि हम इस जुल्म में और कत्ल व गारतगरी में आपके साथ नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इज़राइल के साथ तमाम इस्लामी ममालिक अक्रॉस द बोर्ड
57 اسلامک کنٹریز سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو ختم کر، عام مسلمان تو کر رہا ہے، وہ کوک پینا بھی بند کر رہا ہے، وہ اسرائیل سے متعلقہ چیزوں کا استعمال کرنا بند کر رہے ہیں، لیکن کیا اسلامی دنیا متفقہ طور پر ترکی سے لے کر سعودی عرب اور قطر تک اور UAE تک اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ کیا سفارتی اور اقتصادی بنیادوں پر اسرائیل کا مکمل بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو عرب ریاستیں ہیں اور اسلامی ممالک کے وہ لوگ، وہ قیادتیں جن کے پاس تیل ہے، وہ آئل کو، تیل کو، پیٹرولیم کو کیا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں نکالیں گے تیل، نہ فراہم کریں گے دنیا کو، چلے جائیں آپ اپنا کام کریں، اور یا پھر اسرائیل اب گھٹنے ٹیکے اور اس جنگ سے باہر ہے؟ پھر عرب ممالک جو ان سے ہیں وہ کیا اپنی فضائی حدود بند کر سکتے ہیں اسرائیل کے طیاروں کے رکنے کے لیے کہ وہاں سے اڑ کر وہ اسرائیل نہ جائے؟ کیا وہ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہمارے بہت ہی گریٹ ہمارے بھائی اور دوست ملک سعودی عرب اسلامی ایک لشکر کی وہ لیڈنگ بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس ہنگامی حالات میں ایسا اعلان ہو سکتا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آئے گا تو اسلامی اتحاد کی افواج ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی جا کے فلسطینیوں کے ساتھ؟ نہ کھڑی ہوں حماس کے ساتھ، نہ کھڑی ہوں حزب اللہ کے ساتھ، لیکن فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا اگر ہونے کی کوئی بھی صورت سامنے آئی تو ہمارے اپنے ہی اسلامی ممالک جن میں UAE، سعودی عرب، مراکش، بحرین جیسے ملک شامل ہیں اور بہت سارے ملک شامل ہیں، اس اقدام کی مخالفت کریں گے، ایسا نہیں کرنے دیں۔ تو پھر اگر ایسا نہیں کرنا، کوئی فیصلہ کن بات نہیں کرنی ہے، تو پھر یہ زبانی کلامی جو ہمدردی ہے خدا کے لیے اس سے ہی باہر آ جائے، یا پھر اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ قصہ تو ختم ہو، ایک طرف لگ جائے۔ آپ لوگوں سے تو فرانس کے صدر بہتر ہیں، آپ لوگوں سے تو اپنا برطانیہ کے اور امریکہ کے عوام بہتر ہیں، جو کم از کم اس قتل و غارت گری کا جو ایجنڈا ہے اور اس قتل و غارت گری کے جو خون ریز داستان ہے اس کے اوپر احتجاج تو کر رہے ہیں۔ بچوں کے قتل عام کے اوپر ان کی دل تو دکھی ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو اسلامی دنیا اور نام نہاد امت مسلمہ ہے، ان کے تو اندر دل ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں بے حصوں کا اور بے شرموں کا ایک گروہ اور ٹولہ ہے جو آپس میں منقسم ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، دنیا کے جو بڑے مفادات کے ممالک ہیں ان کا کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ ان حالات میں خدا کے لیے آپ غزہ کے لیے آواز بلند مت کریں، آپ دھوکہ نہ دیں، آپ فراڈ نہ کریں، کم از کم اس معاملے میں منافقت سے ہی باہر آئیں۔ ہم اور بھی آگے بات کریں گے اس کے اوپر کہ غزہ جو ہے ایکچولی وہ مسئلہ ہے کیا، اس کی نیچر کیا ہے، زائنزم کیا ہے اور یہودی کیا ہیں، اسرائیل کیا ہے اور امریکہ کیا ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے مزید۔ ابھی اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ان خطوط پر ضرور غور کریں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ۔